Hello guys, Berlin this side. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. This session is going to be on how a pro trader is different from you, why a pro trader is different from you. ठीक है, एक प्रो ट्रेडर आपसे अलग कैसे है, एक प्रो ट्रेडर आपसे अलग क्यों है, या फिर जो बंदे पैसा बना रहे हैं वो आपसे अलग कैसे हैं. ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. टेक एन एग्जांपल. निफ्टी 22,000 पर है. ठीक है, आप एक रिटेल ट्रेडर हो या फिर कॉमन ट्रेडर हो. ठीक है, रिटेल की जगह मैं यहाँ पे आपको डिनोट कर रहा हूँ एक कॉमन पर्सन से, और यहाँ पे प्रो है. ठीक है, दोनों का क्या व्यू है कि मार्केट 22,000 से फॉल हो रहे हैं. ठीक है, यहाँ से मार्केट गिर ही रहे हैं. ओके, आपका व्यू क्या है? 21,500 से मार्केट सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा. ओके, प्रो का भी व्यू सेम ही है. 21,500 से मार्केट सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा. ठीक है, एट द एंड मार्केट क्या करता है? 21,500 से सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है एंड वापस से 22,000 आ जाता है. दोनों का व्यू क्या हुआ? सही हुआ. बाय द एंड क्या हुआ रिजल्ट में कि जो प्रो था उसने पैसे बनाए. ठीक है, ही मेड प्रॉफिट एंड आपने क्या किया? आपका भी व्यू सही हुआ था बट आपने यहां पे क्या किया? लॉस. ठीक है, दोनों का व्यू सेम था, दोनों का व्यू सही हुआ, बट एट द एंड जो रिजल्ट्स है वो डिफरेंट क्यों हुए, कैसे हुए? ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर वन एग्जाम्पल इन दिस सेशन. इस पूरे सेशन में एक एग्जाम्पल शेयर करूंगा थ्रू आउट माई करियर, जो एग्जाम्पल मुझे भरोसा दिलाता है कि दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अ विनिंग ट्रेडर. दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल. ओके, अगर आप इस चीज से रिलेट करते हो, ठीक है, अगर आप इस चीज से रिलेट करते हो तो गो फॉर फॉलोइंग द सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगा आपको. ओके, सेशन की शुरुआत में मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखता हूं जो मैं मजबूर कर दूंगा आपको बिलीव करने में कि ये स्टेटमेंट सही है. ओके, उसके बाद स्टेटमेंट के पहले मैं सबसे पहले आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखूंगा. ठीक है, देन उसके बाद अपन उस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, देन सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद बाय द एंड आप मुझे बताना कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था क्या आप इससे भरोसा करते हो कि नहीं. ओके, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ गाइस. ओके, लेट्स बिगिन विद द सेशन गाइस. टू ऑल द व्यूअर्स ओवर देयर, दोज हु आर न्यू एंड दोज हु आर ओल्ड, वेरी वेलकम टू द psychology session, you can say, on option buying from Trade Like Berlin. Let's begin with the session. Okay, now take an example that this is your P&L. Okay, it looks like this now. ऐसा ही दिखता है. मेरी ड्राइंग इतनी भी खराब नहीं है. सेम हियर, दो P&L मैंने यहाँ पे बनाए. ठीक है, ओके, जो पहला P&L है ये है आपका कॉमन ट्रेडर, ये है प्रो ट्रेडर का. ठीक है, सेम चीज होगी. यहां पे आपकी पोजीशंस के प्रॉफिट एंड लॉस होंगे एंड यहां पे आपकी पोजीशन होगी, यहां पे सेम बंदे की पोजीशन होगी. ठीक है, ये चीज होगी. अब बढ़ते हैं एक ट्रेड की तरफ. ठीक है, सेम चीज, सेम एग्जांपल, सारी चीज़ें सिनेरियो सेम रहेंगे, बट बाय द एंड में ऐसा क्या होगा कि दोनों के व्यू सही होने के बाद भी प्रो पैसा बनाएगा और आप पैसा नहीं बनाओगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक सिचुएशन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. टेक एन एग्जाम्पल. 22,000 निफ्टी है. ठीक है, सेम एग्जाम्पल है. 22,000 से मार्केट फॉल हो रहा है. ओके, दिस इज द मार्केट, दिस इज द मार्केट एंड इट्स फॉलिंग. ओके, कुछ इस तरीके से. ठीक है, अब यहां पे क्या आ जाता है? एक सपोर्ट आता है मार्केट के पास, कुछ इस तरीके का. ठीक है, इस सपोर्ट पे, ये कौन सा सपोर्ट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था? 21,500 का सपोर्ट है. ठीक है, यहां पे दोनों ही ट्रेडर का, आपका और प्रो का व्यू सेम ही है कि मार्केट विल टेक सपोर्ट फ्रॉम 21,500 एंड इट विल गो अप. मार्केट विल टेक अ सपोर्ट फ्रॉम 2500 एंड इट विल गो अप. दोनों के व्यू क्या है?
सेम है, ठीक है। अब यहां से चालू होता है आप दोनों का पी एंड एल। ये आपका पी एंड एल है, सॉरी ये प्रो का पी एंड एल है, किसी का भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। एंड ये जो पी एंड एल है, ठीक है, दो पी एंड एल है। ये जो पहला पी एंड एल है ये आपका है और ये प्रो का है, ओके। मार्केट की सिचुएशन क्या है, 21,500 पर है। आप दोनों ही ने मार्केट को देखा, आप दोनों ने प्रिडिक्ट किया कि मार्केट ऊपर जाएगा, एंड अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे आप दोनों ने एक पोजीशन बना ली, ठीक है। ये है पोजीशन, सॉरी थोड़ी सीधी पोजीशन बना लेते हैं। ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, इसी के बेस में प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने स्टॉप लॉस रखा, मान के चलो थोड़ा नीचे, लाइक जनरली अपन जैसा रखते हैं 50 पॉइंट नीचे, 70 पॉइंट नीचे, जो भी आपने स्टॉप लॉस रखा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ओके। प्रो का भी स्टॉप लॉस यहीं पे है, थोड़ा नीचे सेम जगह पे मान के चलो, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर एरिया से जब पोजीशन थोड़ी नीचे आने लग गई, थोड़ी सी नीचे आई, आपके स्टॉप लॉस के आसपास आ गई, तो आपके पी एंड एल पे लॉस दिखने लगा, ठीक है। एंड आपने क्या किया, कहाँ पे आके, फियर में आके कि लॉस और ना बढ़ जाए, ठीक है, मैं निकल जाता हूँ, एंड आपने इस पोजीशन को क्या किया, काट दिया। प्रो इज स्टिल होल्डिंग द पोजीशन, ठीक है, क्योंकि उसका क्या नहीं घटा है, अभी तक असल हिट नहीं हुआ है, ठीक है। दैट्स द रीजन ही इज होल्डिंग द पोजीशन, ओके। आपने पोजीशन काट दी, थोड़ा सा लॉस यहाँ पे बुक कर लिया आपने, ठीक है। अब क्या चल रहा है भाई कि मार्केट स्टॉप लॉस के आसपास तो आया, मार्केट ने यहाँ पे काफी लोगों के स्टॉप लॉस काटे, बट आपका स्टॉप लॉस बच गया, एंड स्टिल मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब आपने देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपने सोचा कि यार मार्केट ने तो सपोर्ट ले लिया है, अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। आपने फिर एक पोजीशन बनाई, एंड प्रो की सेम पोजीशन अभी भी चल रही, ठीक है। जब आपने पोजीशन क्रिएट की तो मार्केट आपके फेवर में जाने लगा, स्टिल ही इज गोइंग इन योर फेवर, ओके। एंड ऊपर जाते जाते जो आपका लॉस था वो अब फ्लैट हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे आ गए हो नो प्रॉफिट और नो लॉस में आ गए हो, ठीक है। तब आपने क्या किया, आपने सोचा कि जो मेरा लॉस था वो कवर हो गया है, यहाँ पोजीशन को निकाल देता हूँ, मार्केट अब यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, रिवर्स होगा। आपने यहाँ क्या सोचा था, मार्केट ऊपर जाएगा, ओके। अब आपने इस पर्टिकुलर एरिया पे जब आपका लॉस कवर हो गया, तब आपने क्या सोचा कि भाई अब मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा, मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। अब आपने इस पोजीशन को भी कट कर दिया। अब पोजीशन और जो पी एंड एल है उसमें क्या अपडेट है, आप अभी भी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पे हो, तो जहाँ तक वहीं हो। जो प्रो है वो भी प्रॉफिट में चल रहा है, क्योंकि मार्केट उसके फेवर में भी मूव कर रहा है, एंड द प्रो इज होल्डिंग द पोजीशन, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर जगह से हल्का सा मार्केट नीचे आया, आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, एंड आपने अपने मन ही मन में एक बात बोली कि देख लिए अगर अभी नहीं निकाला होता ना यहाँ से पोजीशन तो मेरे को लॉस हो गया रहता, जो पैसे कवर किए थे वो अभी चले गए होते, ठीक है। बट मार्केट थोड़ा सा ही नीचे आता है, बट वापस यहाँ से उठने लगता है। अब आपने फिर क्या देखा, यार मार्केट तो फिर से ऊपर जाने लग गया, अब इस बार पक्का है इसने इस हाई को ब्रेक किया है, तो अब ये मेरे को लगता है कि पूरा रिकवरी दिखाएगा, ठीक है। आप फिर से एक पोजीशन क्रिएट करते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई। अब ऐसा हुआ कि मार्केट इतना रैली कर चुका था, तो मार्केट ने एक जस्ट स्मॉल रिट्रेसमेंट शो की, ठीक है। आपको मैंने फिबोनाची पढ़ा है, ठीक है, कि मार्केट सीधे तो ऊपर जाते नहीं हैं, स्विंग बना के ऊपर जाते हैं, तो मार्केट ने कुछ नहीं किया, ये स्विंग बनाने के लिए अब प्लान किया। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने पोजीशन बनाई, मार्केट हल्का सा ऊपर गया, बट उसके बाद नीचे आने लगा अपने स्विंग बनाने के लिए, तो कुछ मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपका लॉस बढ़ने लग गया, तो आपने क्या फियर में आके क्या किया, शिट यार मार्केट रिवर्स हो गया, आपने पोजीशन को क्या किया, इस पोजीशन को भी कट कर दिया, ठीक है। प्रो क्या कर रहा है, अभी भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि प्रो को पता है दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट। प्रो ने क्या किया, जो प्रॉफिट्स हो रहे थे अपने पुराने स्टॉप लॉस को चेंज करके इस रिट्रेसमेंट के लो के स्टॉप लॉस के नीचे लगा दिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया एंड मार्केट ऊपर जाने लगा, ओके। एंड आप फिर देख रहे हो यार मेरे निकलते ही मार्केट ऊपर जाने लग गया, ठीक है। तो आप देख रहे थे एंड आपका यहाँ पे अब लॉस चल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या दिखा कि यार इस जगह से मार्केट में फॉल आया था, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ से वापस फॉल आ सकता है, ओके। अब आपने क्या किया, यहाँ पे फिर से मार्केट को आपने शॉर्ट किया,
ठीक है, कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, शॉर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से शॉर्ट किया, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, आपको खुश किया, एंड देन उसके बाद इसका ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एरिया का ब्रेकआउट देने के बाद आपका लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, आपका लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, एंड अब आप होप में इस लॉस को होल्ड कर रहे थे। ठीक है, होल्ड करते 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 पता चला कि भाई मार्केट तो कहाँ आ गया, 22,000 पे आ गया। कहाँ पे, जो आपने टारगेट एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, अब 22,000 पे आते ही आपके मन में क्या आया कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं निकल जाता हूँ। आपने जो एक और पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की थी, इसको भी काट दिया। ठीक है, अब इस पोजीशन को भी काटने के बाद कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपने जो कैपिटल है उसका अच्छा खासा पार्ट गंवा दिया। ठीक है, इस पूरे सिनेरियो में हुआ क्या, आपने प्रेडिक्ट किया था 22,000 से मार्केट गिर रहा है, 21,000 पे मार्केट सपोर्ट लेगा। प्रो ने भी यही प्रेडिक्ट किया था कि 22,000 से मार्केट गिर रहा है, 21,500 पे मार्केट सपोर्ट लेगा। दोनों की प्रेडिक्शन सेम थी, दोनों की पोजीशन भी सेम जगह पे बनी थी, बट एंड क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, आप एक बड़े लॉस में हो, प्रो एक बड़े प्रॉफिट में। ठीक है, और क्या चीजें बदली यहां पे बताऊं, आपने कितना यहां पे ब्रोकरेज पे किया, प्रो ने कुछ नहीं, कुछ भी पे नहीं किया, जस्ट और जस्ट मतलब 0.01% ऑफ हिज प्रॉफिट्स। ठीक है, आपका ब्रोकरेज भी गया, आपका लॉस भी गया, आपका व्यू भी सही हुआ, आप फ्रस्ट्रेट भी हुए। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। ओके, दिस इज द होल सिनेरियो। ये जो अपन कह रहे हैं ना कि 90% ऑफ द पीपल आर लूजिंग मनी, ये जो मैंने चीज एक्सप्लेन की है ना, इतने से इतने में, इसमें 90% लोग नहीं आते हैं, इसमें आते हैं वो 20% लोग जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं बट स्टिल दे आर लूजिंग मनी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ बताओ, क्यों हुआ ऐसा? दैट्स व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं स्टेटमेंट देना भूल गया था ना, स्टेटमेंट देता हूं आपको। मैं जो स्टेटमेंट देने वाला था ना, वो स्टेटमेंट क्या कहता है कि, जस्ट अ सेकेंड, इसको मिटा लूं, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ। ठीक है, आई डोंट नो, मैं भूल गया था कि क्या है, बट हाँ, स्टेटमेंट क्या कहता है कि यू आर द ओनली ऑब्स्टिकल you have. Okay, you are the only problem you have. Okay, आपको रोकने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो। आपकी प्रॉब्लम कौन है, सिर्फ आप ही हो। ऐसा क्यों? ना आपकी स्ट्रैटेजीज आपकी प्रॉब्लम है, ना मार्केट आपकी प्रॉब्लम है, ना ऑपरेटर्स जिन्होंने यहाँ पे आपको हल्का सा ट्रैप किया था, ना ये आपकी प्रॉब्लम है, और ना ही मनी आपकी प्रॉब्लम। आपके पास पैसे भी हैं, स्ट्रैटेजी भी हैं, और आपने ट्रेड्स बनाई भी, बट स्टिल आप किसकी वजह से पैसा गंवाए, किसकी वजह से, कौन था? हु इज द डेविल हियर? हु इज द डेविल गाइस? कौन है यहाँ पे डेविल? क्या आपकी स्ट्रैटेजी आपकी डेविल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी स्ट्रैटेजी ने तो पैसा बनाया है, तो स्ट्रैटेजी तो डेविल है ही नहीं। क्या मार्केट डेविल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट तो आपके हिसाब से गया। क्या मार्केट डेविल है? नहीं, मार्केट भी डेविल नहीं है। ठीक है, क्या ऑपरेटर्स डेविल हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करने का ट्राई किया? वो तो उनका काम ही है, वो तो करेंगे। दे आर नॉट द डेविल, यू हैव टू बी स्मार्ट। ओके, क्या ये डेविल है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या आपके पास पैसा नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हो आप पैसे के हिसाब से? नहीं, पैसे भी। हु इज द डेविल गाइस? You. Okay, who is the devil? You are the devil. ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? बिकॉज आपने देखो ना क्या किया है, आपने कुछ नहीं, ये दिस इज रबिशनेस। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज रबिशनेस। खिचड़ी बोलते हैं ना, वो है ये। क्या किया आपने? एक व्यू था, उसमें 10 पोजीशन क्रिएट की है। क्या सोच के मार्केट मेरे साइड, यार मार्केट रिवर्स हो गया यार, ये स्टॉप लॉस ले लेगा, कट जाता हूँ, काट दी। ठीक है,
थोड़ा सा ऊपर गया, यार मार्केट तो मेरे डायरेक्शन में जाने लग गया, यही तो मैंने प्लान किया था, फिर से एंटर कर जाता हूँ, थोड़ा ऊपर गया, लॉस कवर हुआ, ये हो गया ना लॉस कवर, निकल जाता हूँ, फिर निकल गए। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब मार्केट यहाँ से गिरने लगेगा, फिर आपने शॉर्ट किया, फिर आपके लॉसेस हुए। तो हु इज़ द डेविल? पहली चीज कि आपका जो एक प्लान था वो आपने फॉलो नहीं किया, ठीक है। आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो नहीं किया, ठीक है। आपने क्या किया, 10 बार अपने व्यूज चेंज किए, किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ आपकी इमोशंस के कारण। ओके, टू इग्नोर दिस और टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो कि नहीं। जो चीज मैंने आपको अभी अभी पूरे इस पिक्चर में समझाई है, लेट मी नो दैट वेदर यू आर फाइटिंग विद दिस डिफिकल्टी और नॉट। ओके, लेट मी नो। अब मैं आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स रखूंगा जो आपको रट लेने हैं, जो आपको एक पेपर में लिख करके जहां भी आप ट्रेडिंग करते हैं वहां पे चिपका लेने हैं, एंड फिर उसके बाद मैं आपको एक प्लान देता हूं जो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये चीज जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड यू। ओके, यू आर योर प्रॉब्लम, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, योर इमोशंस आर योर प्रॉब्लम, नो वन इज द डेविल, यू आर द डेविल। ओके, एंड ये चीज मैं अपने लिए भी फील करता हूं, यही रीजन है कि मैं आपको बता पा रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब जो 2 स्टेटमेंट्स मुझे देने हैं आपको वो मैं देता हूं। पहला स्टेटमेंट है कि what matters is how much money you made when you were right and how much money you lost when you were wrong, ठीक है। आपने एक चीज प्रिडिक्ट की कि मार्केट यहां से यहां आकर के इस पर्टिकुलर एरिया से सपोर्ट लेगा और यहां से ऊपर जाएगा। अगर मार्केट आपके हिसाब से गया तो आपने कितने पैसे कमाए, ये पहली चीज है। अगर आप सही होते हो तो आपने कितने पैसे कमाए, अगर यहां से मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आपने कितने पैसे लॉस किए। ओके, कितने पैसे यहां पे गवाए, ये मैटर करता है, ठीक है। दिस इज व्हाट मैटर्स, दिस इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, दिस इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज यू हैव टू प्लान एवरीथिंग। ओके, सही हो रहे हो तो यू हैव टू होल्ड इट, यू हैव टू होल्ड इट, यू हैव टू होल्ड इट, you have to hold it, 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 ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा प्रॉफिट दिखा काट दो, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा प्रॉफिट काट दो, अरे यार मार्केट नहीं। दुनिया भर की चीजें नहीं सोचनी है। अगर आपने कोई चीज को प्लान करके इनिशिएट किया है, एग्जीक्यूट किया है, तो आपने कुछ सोचा होगा ना, है ना। अगर उस पोजीशन को आप पहले ही काट दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर बिट्रेइंग योर प्लान, your execution, your strategies. You do not have belief in your system, that's all. Okay guys, keep this thing in mind कि hold your winners, cut your losers, ठीक है। लॉस कर रहे हैं तो भाई सिंपल सी चीज है, ऐसा हो गया, कट, बात खत्म। दिस इज व्हाट अ प्रो डू। ओके, ये था पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट जो मैं अपने आप से हमेशा कहता हूं वो ये है कि it doesn't matters, it doesn't matters what you have predicted, whether it's a intraday move or a stock market crash. What
matters is much money you made from your prediction. ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप कोई एक इंट्राडे मूव को प्रिडिक्ट किए हो या एक स्टॉक मार्केट क्रैश को प्रिडिक्ट किया हो. मैटर ये करता है कि आपने जो प्रिडिक्शन की, जितनी मेहनत की, उससे आपने पैसा कितना कमाया. ओके, आप इंट्राडे मूव करके अगर लॉस कर रहे हो, ठीक है, प्रिडिक्ट करके सही हो रहा है फिर भी लॉस कर रहे हो, और क्रैश प्रिडिक्ट करके भी लॉस कर रहे हो, तो चीज़ तो सेम ही आ रही है ना, हो तो लॉस ही रहा है ना. फोकस किस चीज़ में करना है गाइस? फोकस एक ही चीज़ में करना है कि वॉट एवर वी आर प्रिडिक्टिंग, वी हैव टू मेक मनी फ्रॉम दैट. दैट विल मोटिवेट यू, दैट विल मोटिवेट यू. ओके, वो मोटिवेशन देगा इधर, या आई वॉज राइट, आई मेड द मनी. और प्रिडिक्शन करने के बाद भी ऐसा नहीं मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा तो आप यहीं कट गए. ओके, यू हैव टू होल्ड इट, एटलीस्ट 50% तो होल्ड करो. ओके, एटलीस्ट 50%. ये जो 2 स्टेटमेंट्स दिए थे, इसके साथ एक और ऐड कर लो. ठीक है, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर विनर्स रन. ठीक है, अपने लॉसेस को कट करो शॉर्ट एंड प्रॉफिट्स को चलने दो. ठीक है, जैसे लिवरमोर हैं, काफ़ी अपने सेंचुरी के काफ़ी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स थे. उन्होंने एक बात कही थी कि आपको बॉदर ये करेगा कि जब आप राइट से जब आपने पैसा नहीं कमाया ना, दैट विल बॉदर यू द मोस्ट मोर देन द लॉसेस. ओके, ये सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेगा. ओके, पैसा कब बनता है और पैसा कैसे बनता है? जब आप अपने विनर्स को होल्ड करते हो. ओके, दिस इज हाउ यू मेक्स द मनी. उनका स्टेटमेंट ऐसा था कि होप करो कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत बड़े हो जाएं, एंड डरो कि आपके जो लॉसेस हैं वो बहुत बड़े ना हो. ठीक है, आप इसका क्या करते हो? आप इसका अपोजिट करते हो. यू जस्ट डू द अपोजिट. आप होप करते हो कि यार लॉस कवर हो जाए, एंड आप डरते हो कि जो ये प्रॉफिट है वो चला ना जाए. डू द अपोजिट. ओके, अब एक प्लान की तरफ बढ़ते हैं, जो आखिरी हिस्सा होगा इस पूरे सेशन का. 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैंने अलग किए हैं, जो आपके सामने रखता हूँ मैं. एंड ओके, डिड समथिंग हैपेंड और व्हाट? नो, नथिंग हैपेंड. ठीक है, सो देयर यू गो. द फर्स्ट थिंग इज दैट स्टेप्स. यार, स्टेप्स पहली चीज है. जो भी आपने सोचा है, आपकी जो भी साइकोलॉजी है, ठीक है, क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, उसको पहले दिमाग में डालो. ठीक है, देन उसके बाद आपका व्यू क्या है और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है. ठीक है, उस चीज को अपने सामने रखो. देन दिमाग में डालो कि रिस्क क्या है और रिवॉर्ड क्या है. ठीक है, जैसे आपने एक मूव प्रेडिक्ट किया कि मार्केट ऊपर से नीचे जाएगा. ठीक है, यहां से मार्केट यहां आएगा. अब मैं रिस्क कितना ले रहा हूं? मान के चलो मैं ₹1 का रिस्क ले रहा हूं, तो उसके बदले मेरे को ₹2 का तो एटलीस्ट रिवॉर्ड मिलना चाहिए. ठीक है, अगर मैं यहां से गलत होता हूं तो मैं गवाऊंगा तो ₹1 कमाऊंगा, और अगर कमाऊंगा तो ₹2 कमाऊंगा. ठीक है, ये काफी बेसिक चीज है. ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड. दूसरी चीज, रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा भी रख सकते हो कि 1 के अगेंस्ट मैंने इतना बड़ा मूव अगर प्रेडिक्ट किया है तो 1 के अगेंस्ट एटलीस्ट मैं 5 टारगेट करूं. गवाऊंगा तो ₹1 जाएगा, कमाऊंगा तो ₹5 आएगा. ठीक है, प्लान द रिस्क टू रिवॉर्ड. 4th चीज क्या है? प्लान. इन तीनों को सोचने के बाद प्लान करो. कब एग्जीक्यूट करूंगा मैं पोजीशंस को, कब एग्जीक्यूट करूंगा. ठीक है, क्या पोजीशन रहेंगी? इन द मनी में ट्रेड करूंगा, एट द मनी में ट्रेड करूंगा, या
आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करूंगा, ठीक है। कौन सी एक्सपायरी रहेगी, क्या मैं जो पोजीशंस मैंने बनाई है, दैट मीन्स जो मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर से नीचे जाएगा, कितने दिन के अंदर जाएगा, क्या ये इस एक्सपायरी में पॉसिबल है, क्या ये मेरे को या फिर मेरे को दूसरी एक्सपायरी की तरफ जाना पड़ेगा, सेकंड एक्सपायरी, जो भी सेकंड एक्सपायरी आ रही होगी उसकी तरफ जाना पड़ेगा। प्लान दिस, ओके। फिर प्लान करो, इसी के साथ एक चीज और ऐड करो, क्या मैं अर्ली एग्जीक्यूशन करूंगा, ठीक है, या फिर मैं मोमेंटम एग्जीक्यूशन करूंगा, ठीक है। ये चीजें प्लान करो। देन फाइनल चीज क्या है, एग्जीक्यूट इट, ठीक है। सिंपल सी चीज है ऑप्शन बाइंग। आपका एक व्यू है, आपके पास एक प्लान है, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मान के चलो आपने प्रेडिक्ट किया ऊपर जाएगा मार्केट, अब आपके व्यू के हिसाब से मार्केट जा रहा है, यू विल मेक द मनी। डोंट लेट योर इमोशंस कम इन बिटवीन, ओके, डू नॉट लेट योर इमोशंस कम इन बिटवीन, ओके। सिंपल सी चीज है गाइस। और ट्रेड से शादी नहीं करनी है, डू नॉट मैरी द ट्रेड, कीप इट क्लियर दैट तब तक मैं होल्ड करूंगा जब तक ये मेरा एसएल हिट नहीं कर लेती या मेरा टारगेट हिट नहीं कर देती, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैसे सोचना है ट्रेड को, क्या दिमाग लगाना है, दैट मैं क्या प्लान कर रहा हूं, ओके, मेरा व्यू क्या है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट कहां जाएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है कि कितना रिस्क ले रहा हूं और मेरे को उसके अगेंस्ट में कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। प्लान क्या कर रहा हूं, इन द मनी ट्रेड करूंगा, आउट ऑफ द मनी ट्रेड करूंगा, एट द मनी ट्रेड करूंगा, इस एक्सपायरी पे ट्रेड करूंगा या नेक्स्ट एक्सपायरी पे ट्रेड करूंगा, अर्ली एग्जीक्यूशन करूंगा या मोमेंटम एग्जीक्यूशन करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद सिंपली गो फॉर एग्जीक्यूशन। डू दिस एंड इंक्लूड द रूल दैट आई हैव गिवन यू, ठीक है। जो 3 मैंने मेजर कोट्स दिए हैं ना आपको, वो चीज को दिमाग में रखो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं तीनों कोट्स को। पहला है, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच मनी यू मेड व्हेन यू आर राइट, ठीक है। जब सही थे तो कितना पैसा कमाया, और जब गलत थे, रॉन्ग, ओके, तब कितना पैसा आपने गवाया, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज हाउ मच मनी यू मेड व्हेन यू वर राइट and how much money you lost when you were wrong. That's the first thing that makes a difference between a profitable trader and a losing trader. दूसरा चीज, मैटर ये नहीं करता, it doesn't matter that what you have predicted, whether it's an intraday move or a stock market crash. What matters is how much money you made through your prediction. ऐसा नहीं है कि क्रैश प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं और वहां से भी लॉस कर रहे हैं या 10% का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं इंट्राडे मूव प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं और वहां से भी लॉसेस कर रहे हैं। जो भी प्रिडिक्ट करो उससे पैसा, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, सही गया, तो यू हैव टू मेक मनी फ्रॉम दैट प्रिडिक्शन। रिमेंबर दिस, ठीक है। दैट मैटर्स, मनी इज व्हाट काउंट्स, ठीक है। प्रिडिक्शन काउंट्स नहीं होती है। बहुत लोग हैं प्रिडिक्शन करने वाले, उनमें इंक्लूड मत हो जाओ। डोंट गो फॉर कॉलिंग आउट क्रैशेस एंड ऑल व्हेन यू कैन नॉट मेक मनी थ्रू द क्रैश, ओके। Then after that, the third thing is cut the losses short, let the winners run, okay? जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, अगर आप उन चीज़ों को रिलेट करते हो तो लेट मी नो। जस्ट वांट टू से गाइस, ये सेशन आपको थोड़ा भी हेल्प करता है, अगर किया होगा तो लेट मी नो, सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ सेशंस इन फ्यूचर ऑल्सो। एंड इन द एंड आई विल जस्ट से वन थिंग यार, we are not the tip seekers, we are the people who are running behind the money, running behind the knowledge, okay? We are not the tip seekers. किसी के किसी के लिए बैठे नहीं है अपन कि ये बंदा टिप देगा तो ही पैसा बनाएंगे। We are the knowledge seekers, we are seeking knowledge, we are seeking the process, we are seeking the plan, okay? That how कैसे पैसा बनाना है, क्या गलतियां हो रही हैं, ये गलतियां से रिलेट करते हो तो लेट मी नो। जस्ट वांट टू से स्टिक विद ट्रेड लाइक बर्लिन, टुगेदर वी हैव टू गो लॉन्ग वे एंड लुक एवरीथिंग इन अ लाइट, ट्राई टू लुक एवरीथिंग इन अ ब्राइटर लाइट, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को। दैट्स ऑल, जस्ट वांट टू से स्टिक विद ट्रेड लाइक बर्लिन, टुगेदर वी हैव टू गो लॉन्ग वे। बाबा गाइस, टेक केयर एंड या ट्रेड लाइक बर्लिन के फेक चैनल से अलर्ट रहो। बहुत सारे फेक चैनल्स हैं ट्रेड लाइक बर्लिन के, प्लीज अलर्ट रहो। डू नॉट गो फॉर ज्वाइनिंग द फेक चैनल्स,
ट्रेड लाइक बहलन का नाम आपने यूट्यूब में पढ़ लिया तो आप टेलीग्राम पे भी जाके सर्च करोगे एंड फेक चैनल्स में ज्वाइन हो जाओगे एंड वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपके सामने कुछ पोस्ट आएंगी ऐसी कि 25,000 रुपये दो, 50,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। एंड मेरी आवाज़ सुन करके, जैसे मैं यूट्यूब में मेरी जो भी एक नॉर्मल आवाज़ है उससे आपको मेरा नेचर समझ में आ जाता होगा, तो आपको क्या लगेगा, यार ये तो बंदा जेन्युइन है, ये तो स्कैम करेगा नहीं, तो आप 25,000 रुपये दे दोगे। बट वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। हु इज़ ही, कौन है वो? दे आर द पीपल हु डू स्कैम्स, ओके। दैट्स ऑल यार, प्लीज स्टे अलर्ट एंड प्लीज रिस्पॉन्सिबल विथ योर मनी, दैट्स ऑल। Bye guys, take care, see you all in the next session, and yeah, let me know in the comments that what you thought, kaisa laga ye session. Bye bye, see you in the next video.